नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में हम लोग किसी खास मुद्दे के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, जानकारी देते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे गेहूं के ऊपर। सरकार ने 12 जून को एक अधिसूचना जारी कर गेहूं के ऊपर 31 मार्च 2024 तक स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें जो थोक कारोबारी हैं उनके लिए 3000 टन की मात्रा की सीमा तय की गई है। जो रिटेलर हैं उनके लिए 10 टन की मात्रा तय की गई है और जो रिटेल चेन है उनकी कुल अगर उनके पास जो मात्रा है वो 3000 टन तय की गई है। जो इकाइयाँ प्रसंस्करण करती हैं उनके लिए उनकी जो स्थापित क्षमता है उसका 75% या उनकी महीने की जो क्षमता है उसका जितने महीने साल में अभी बचे हैं वित्त वर्ष में 31 मार्च 2024 तक उससे गुणा करके उसकी मात्रा तय की गई है। अब सवाल उठता है कि ये करीब 16-17 साल के बाद 2006 के बाद गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लागू की गई है। हमें थोड़ा तथ्यों को देखना चाहिए। अगर हम देखें उत्पादन की बात हम करें, इस साल सरकार ने जो तीसरे अनुमान जारी किए हैं फसलों के उत्पादन के 2022-23 के फसल वर्ष के, उसमें गेहूं का उत्पादन 11.27 करोड़ टन बताया गया है, जो अभी तक का सर्वोच्च स्तर है। पिछले साल का उत्पादन 10.7 करोड़ टन के करीब था और उसके पहले साल हम जाएं तो 10.9 करोड़ टन था। पिछले साल की जो फसल थी 2021-22 की, उसमें मार्च के तापमान के चलते उत्पादक पर असर आया था, उत्पादकता पर, उसके चलते उत्पादन कम रहा था। इस साल भी बेमौसम की बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, फसल में काफ़ी कई जगह लॉजिंग ज़बरदस्त हुई, उसका उत्पादन पर असर पड़ा, लेकिन सरकार का मानना है उसके बावजूद रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अब ये एक बात सवाल खड़ा करती है कि जब रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है तो फिर स्टॉक लिमिट लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें कि कई राज्यों में 15 जून तक सरकार की खरीद की व्यवस्था रहती है। सरकार का जो आंकड़ा है इस साल का गेहूं की सरकारी खरीद का वो 262 लाख टन है। पिछले साल उत्पादन गिरा था, पिछले साल करीब 188 लाख टन सरकार ने खरीदा था, 187.92 लाख टन। लेकिन अगर हम उसके एक साल पहले जाएं, जब 10.9 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था, उस साल सरकार ने जो सरकारी खरीद की थी गेहूं की वो 433 लाख टन की थी। उसके चलते ही पिछले साल 444 लाख टन का लक्ष्य रखा था। इस साल के लिए जो अभी रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 जिसे कहते हैं, उसके लिए 341.5 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन खरीद 262 लाख टन हुई। एक और पहलू है कि देश से गेहूं के निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, यानी जो उत्पादन हुआ है उसकी उपलब्धता देश में ही है। अगर हम देखें पिछले साल के और इस साल की तुलना करें तो उपलब्धता हमारे घरेलू बाजार में पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो निर्यात है पिछले साल अगर हम 21-22 में देखें तो हमने करीब 72 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। लेकिन पिछले साल जब दुनिया भर में गेहूं की तंगी थी, हम लोगों ने कहा हम दुनिया भर में गेहूं का निर्यात करेंगे, लेकिन 2015 का न्यूनतम समर्थन मूल्य था और जब दाम अचानक बढ़कर 2200-2300 रुपये क्विंटल जाने लगे तो सरकार ने अचानक 13 मई 2022 को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बावजूद जो है हमारा निर्यात करीब 44 लाख टन का हमारा निर्यात हुआ, कि जो सौदे हो चुके थे और उस स्थिति तक जो सरकार ने जो नियमों के तहत अनुमति दी। सवाल है कि अगर हम देखें जो हमारा उत्पादन हुआ इस साल वो करीब 50 लाख टन ज़्यादा है और जो निर्यात हुआ वो 50 लाख टन से कम था पिछले साल का। हमारा जो 1 जून को जो स्टॉक है वो केंद्रीय पूल में गेहूं का 312 लाख टन का है। पिछले साल भी 311.42 लाख टन का था।
अब सवाल है कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, गेहूं सारा देश में है, उसके बावजूद स्टॉक लिमिट लगाने की नौबत 2006-07 के बाद क्यों आई? क्योंकि 2125 रुपये का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके बावजूद सरकार को गेहूं की उतनी मात्रा सरकारी खरीद में नहीं मिली जो सरकार ने लक्ष्य रखा था। इसके साथ बाजार में गेहूं के दाम बढ़ने लगे हैं। अभी जो मंडियां हैं उनमें गेहूं के दाम 2200 से 2400 रुपया क्विंटल तक पहुंच गए हैं उसकी गुणवत्ता के आधार पर। खुदरा में दाम 2800-2900 रुपये क्विंटल तक जाने लगे हैं। तो जो पिछले साल का मंडियों का स्तर था, लगभग उसी स्तर पर दाम अभी हैं। यानी कि पिछले साल जिस तरह गेहूं की महंगाई दिसंबर में 3000 रुपये क्विंटल को दाम पार कर गए थे, सरकार को आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार उस पिछले साल जब दिसंबर तक दाम बढ़े थे उसके पहले ही दाम तेज़ी से बढ़ने लगे। और इसीलिए जो कल ही सरकार ने फैसला लिया 12 जून को ही कि 15 लाख टन गेहूं खुले बाजार की जो योजना होती है सरकार की, ओपन मार्केट सेल स्कीम, उसके तहत बेचा जाएगा। यानी फसल के साथ साथ सरकार को भी इस स्थिति में आना पड़ा कि वो बाजार में उपलब्धता बढ़ाए ताकि कीमतों के ऊपर नियंत्रण हो। असल में जो कीमतें हैं, कल ही एक आंकड़ा भी आया कि जो खुदरा महंगाई दर है वो 25 महीने के निचले स्तर पर है। उसके कई सारी वजह हैं, जैसे खाद्य तेलों का दाम बढ़ा, दाम गिरा, खाद्य तेलों का दाम गिरा, सब्जियों के दाम भी गिरे, लेकिन जो मुख्य खाद्यान्न है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। और गेहूं जैसे उत्पाद का दाम बढ़ता है, आटा महंगा होता है, तो सरकार के लिए चिंता होना स्वाभाविक है। सरकार किसी भी तरीके से कोशिश कर रही है कि महंगाई, खास तौर से जो सबसे ज़्यादा चुभने वाले खाद्य उत्पाद हैं उनकी महंगाई नियंत्रण में रहे। इसलिए हालांकि लगता है कि ये जो फैसला अभी सरकार ने लिया है वो थोड़ा पैनिक का उस तरह से कह सकते हैं कि इमीडिएटली जो स्टॉक लिमिट की बात आई है, हो सकता है सरकार, शायद कुछ लोगों का मानना है कि थोड़ा धीरे धीरे इसके ऊपर इस तरीके के कदम उठाने चाहिए थे। मसलन पिछले साल गेहूं का निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया जो अभी तक जारी है। उसके बाद जो चावल है गैर बासमती, उसका जो पारबॉइल्ड गैर बासमती है उसके ऊपर ड्यूटी लगाई गई निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए। उसके बाद जो ब्रोकन राइस है उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर एक साल पहले हमने चीनी का बड़ा निर्यात किया था, लेकिन इस बार जो चीनी का निर्यात है उसको भी 61-62 लाख टन तक सीमित कर दिया गया और आगे अभी कोई कोटा रिलीज़ नहीं किया गया। तो एक तरीके से जो खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं और चावल और चीनी, इनकी कीमतों को लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। और एक बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो ये है कि अभी जो मानसून है वो डिले हुआ है। आज 13 जून हो गया, लेकिन मानसून की प्रोग्रेस उस तरह की नहीं है जो सामान्य मानसून की होती है। जो अमेरिका की संस्था है NOAA, जो अल नीनो के बारे में इस तरह की जानकारी देती है, वहाँ पर स्पष्ट है कि जो अल नीनो की संभाव्यता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उससे हमारा मानसून प्रभावित हो सकता है। अब सवाल है कि इसी चिंता में लगता है सरकार ने ये अचानक कदम उठाया, क्योंकि अगर मानसून कमज़ोर रहता है तो फिर चावल के उत्पादन पर असर पड़ेगा। और अगर इस वक्त हम देखें केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल की जो मात्रा है वो 6 साल के न्यूनतम स्तर पर है। ये बात सही है कि अभी दोनों जो खाद्यान्न है उसमें जो स्थिति है वो कंफर्टेबल है, अभी संतोषजनक है, अभी कोई चिंता की बात उतनी नहीं है। लेकिन अगर मॉनसून किसी वजह से कमज़ोर रहता है, उस स्थिति में सरकार की चिंता चावल के मामले में भी बढ़ सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र ही सरकार ने गेहूं के जो लिए स्टॉक लिमिट लागू की। हाँ, एक सवाल ज़रूर है कि पिछले साल भी जो सरकार ने उत्पादन के आंकड़े दिए थे उसको लेकर के जो स्वतंत्र जो आकलन करता है, जो इंडिपेंडेंट जो लोग आकलन करते हैं, उनके हिसाब से उत्पादन उससे कहीं कम था। इस साल भी उत्पादन कम होने के कयास हैं, क्योंकि दाम इस तरीके से तेज़ी से
नहीं बढ़ने चाहिए थे और सरकारी खरीद का लक्ष्य से नीचे नहीं रहना चाहिए था। इसलिए जो कृषि उत्पादन के आंकड़े हैं उनके ऊपर सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। ये दालों के मामले में भी हुआ। पिछले दिनों दालों को लेकर के सरकार को स्टॉक लिमिट लगानी पड़ी, आयात की कोशिशें हो रही हैं और जो एस्टीमेट थे उनमें बदलाव किए गए, नीचे किया गया उत्पादन का एस्टीमेट दालों का, कुछ दालों का। तो सवाल है कि हमारे जो कृषि उत्पादन के आंकड़े हैं उनके ऊपर गंभीर चर्चा और उसके विश्लेषण की ज़रूरत है। हमारी जो आंकड़े एकत्र करने की जो प्रक्रिया है उत्पादन के, उसको मेरे ख्याल से समीक्षा करने का वक्त भी आ गया है। अदरवाइज़ हम लोग फिर नी जर्क रिएक्शन करते हैं। सरकार के लिए सुकून की बात यह है कि वैश्विक बाज़ार में गेहूं की कीमतें काफ़ी कम हैं और अगर आने वाले दिनों में गेहूं के आयात पर अगर ड्यूटी में कमी हो सकती है तो उसमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। चुनाव का साल है, कई राजनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उनमें इस साल चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद लोकसभा का आम चुनाव है। तो इसलिए सरकार फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है और वो किसी भी तरीके से चुनावी साल में महंगाई को बेकाबू होने देना नहीं चाहेगी, क्योंकि इसको राजनीतिक रूप से संवेदनशील मसला है और सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये जो फैसला है 12 जून का स्टॉक लिमिट लगाने का, उसको हमें कई सारे पहलुओं के साथ जोड़कर देखना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप रिकॉर्ड उत्पादन की बात करते हैं और अभी जब फसल बाज़ार में आ रही है और सरकारी खरीद भी अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं है, उस वक़्त आप सरकारी स्टॉक से गेहूं बेचने की बात करें और स्टॉक लिमिट लागू करें, इसको लेकर के तो लोग चर्चा करेंगे और सवाल भी खड़े करेंगे। आज के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में इतना ही। फिर हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए इस अपने ख़ास कार्यक्रम में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, फैसले और डेवलपमेंट, ताज़ा अपडेट को लेकर के आप हमारी वेबसाइट ruralvoice.in हिंदी में और eng.ruralvoice.in अंग्रेजी में उस पर लॉगिन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। हमारा जो एड्रेस है वो रूरल वॉइस इन है। नमस्कार।